हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के शर्मा फ्रॉम जीनियस क्लासेज। बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा फर्दर स्टडी में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी। तो आज मैं 11th के बच्चों के लिए सेट थ्योरी की कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, सेट थ्योरी में हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी पढ़ेंगे जो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में भी बहुत यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। तो चलो बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सेट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सेट? ये सेट क्या चीज़ है, सेट किसे कहते हैं, इसको कैसे हम डिफाइन करें? तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। व्हाट इज सेट? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट एक अच्छी प्रकार से डिफाइन क्या हुआ ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं कहूं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20 बोल दूं, मैं लेस देन 50 बोल दूं, तो आप किसी से भी पूछिएगा, आप जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जिक्र करेंगे और लेस देन 20 बोलेंगे आप, तो सब एक से लेके आपको 19 तक की काउंटिंग ही बताएंगे। ठीक है, इट मीन्स इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये अच्छी प्रकार से डिफाइन क्या हुआ कलेक्शन है, इसलिए इसको हम सेट कहेंगे। तो बच्चों, सेट को हम उसके बाद में देखो, सेट को जो कैपिटल लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप, मैं बताऊं आपको, जैसे लिख दिया कैपिटल लेटर ए या बी या सी, कैपिटल लेटर से आप डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, देखिए, मतलब सेट को कितनी तरह से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बच्चों, मैं बता दूं आपको, वी कैन रिप्रेजेंट द सेट बाय 2 मेथड्स। वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। द सेकंड नेम ऑफ रोस्टर फॉर्म इज टेबुलर फॉर्म। तो बच्चों, मैं बता दूं आपको, रोस्टर फॉर्म का एक और नाम भी है जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। मीन्स रोस्टर फॉर्म को आप टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हो। और दूसरी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, और सेट बिल्डर फॉर्म को भी बच्चों आप रूल मेथड के नाम से भी पढ़ सकते हो। द सेकेंड नेम ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म इज रूल मेथड। तो दो तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर इज आल्सो कॉल्ड रूल मेथड। तो बच्चों, ये रोस्टर फॉर्म कैसे होती है ये जानते हैं आप। इन रोस्टर फॉर्म we list all the elements and separate them by commas and enclose them in curly bracket। तो बच्चों, मैं बता दूं आपको, रोस्ट फॉर्म में क्या होता है। रोस्ट फॉर्म में हम एलिमेंट्स की लिस्ट बना लेते हैं। एलिमेंट्स जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है, 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग की मैंने लिस्ट बना रखी है, और ये लिस्ट मैंने कोमा से सेपरेट कर रखी है। कोमा से क्या कर रखी है? सेपरेट कर रखी है, और करली ब्रैकेट में मैंने इसको इनक्लोज कर दिया। तो ये आपकी रोस्ट फॉर्म है बच्चों। ये कौन सी फॉर्म है आपकी? रोस्ट फॉर्म है। मीन्स इन रोस्ट फॉर्म you list all the elements and separate them by commas and enclose them in a curly bracket। तो रोस्ट फॉर्म में क्या करोगे आप? एलिमेंट्स की लिस्ट बनाओगे और कोमा से सेपरेट कर दोगे उनको, प्रत्येक को, एलिमेंट को, और करली ब्रैकेट में उसको इनक्लोज कर दोगे। तो दिस इज कॉल्ड रोस्ट फॉर्म। ही आपकी रोस्ट फॉर्म हुई बच्चों।
तो आई होप आपको रोस्टर फॉर्म अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद में सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे मैं इसी एग्जांपल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा आपको। सेट बिल्डर फॉर्म में वी यूज एनी कॉमन प्रॉपर्टी, इसमें हम कोई कॉमन प्रॉपर्टी यूज करते हैं और वो प्रॉपर्टी हमें कंक्लूजन वही देती है जो अपनी जो रोस्टर फॉर्म में बोलना चाहता है। जैसे मान लो इसी सेट को मैं ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाऊँ आपको, तो मैं कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई क्या करूँ। मुझे पता है ये 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर है। क्या है ये? नेचुरल नंबर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा x। तो x के बाद देखिए बच्चों इसको पढ़ेंगे हम सच दैट। ये होता है, ये ऐसे मैंने 2 डॉट लगाए, इट मीन्स सच दैट। इसको क्या पढ़ोगे बच्चों आप? सच दैट। इसको सच दैट पढ़ोगे। तो यहाँ पे मैंने ये सच दैट, ठीक है। तो कॉमन प्रॉपर्टी में क्या है, x इज एनी नंबर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। और x लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। मतलब 5 भी हो सकता है और 5 से छोटा छोटा हो सकता है। तो इट मीन्स हमें इससे क्या चीज, हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे हमें सेम यही एलिमेंट मिलेंगे। जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें ये 5 एलिमेंट ही मिलेंगे 1 से लेकर 5 तक। तो ये तो रोस्टर फॉर्म है बच्चों, और ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म हुई। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद मैं एक चीज और बता दूं बच्चों आपको कि जब आप सेट थ्योरी पढ़ोगे तो सेट थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं आपको, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डजंट मैटर। इसमें जो ऑर्डर होगा एलिमेंट्स का डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं रखेगा। मेरे कहने का मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिख रखा है, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख रखा है बच्चों, ए मैंने लिख रखा है 1 2 3 4 5, मैंने ये लिख रखा है। तो क्या कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डजंट मैटर, जो एलिमेंट का ऑर्डर है ये कोई मैटर नहीं करता। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो भी सेट ए रहा, इसको मैं ऐसे भी लिख दूं कि 5 4 1 2 3, तो भी वही पांचों सेम पांचों एलिमेंट हैं। इसमें देखो 5 है 5 है, 4 है 4 है, 3 है 3 है, 2 है 2 है, 1 है 1 है। इट मीन्स ये सेट ए ही है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट होगा वो डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करेगा, उसको आप वही सेट बोलोगे। जैसे सेट ए है, ये भी सेट ए है, या मैं ऐसे कहूँ इसको सेट बी नाम दे दूं, तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं हियर सेट ए एंड बी आर इक्वल, दोनों इक्वल सेट हैं। इक्वल सेट वो होते हैं जिनमें सेम एलिमेंट हो बच्चों, बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ऑर्डर भी क्लियर हुआ। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि रिपीटिशन डज नॉट मैटर। एक जो रिपीटिशन होता है वो भी मैटर नहीं करता। अरे अब आप कहोगे सर ये रिपीटिशन मीन्स, चलो मैं ये भी समझाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिख रखे हैं, एक तो लिख रखा है फॉलो और एक लिख रखा है मैंने वॉल्व, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक देखो, इससे पहले रिपीटिशन डज नॉट मैटर, इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि क्या होता है। जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट, उसके एलिमेंट, इसमें जैसे यहाँ पे अल 2 बार आया हुआ है, ओ 2 बार आया हुआ है, तो यहाँ पे जब इनकी काउंटिंग हम करेंगे, इसके नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर पूछेंगे, तो इसके नंबर ऑफ कार्डिनल, मैं आपसे कार्डिनल नंबर पूछूं, कार्डिनलिटी इसकी मैं पूछूं, तो आप बताओगे, क्या बताओगे? 1 2 3 और 4। इसमें 4 नंबर ऑफ कार्डिनल कितने हैं इसके? कार्डिनल नंबर इसके बच्चों 4 हैं, और इसके भी कार्डिनल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ही हैं, ठीक है। तो रिपीटिशन का मतलब हुआ कि सेट में एक एलिमेंट को 2 बार अगर लिख भी देते हैं तो वो कोई मैटर नहीं करता, उसको एक बार ही माना जाएगा, एक बार ही समझा जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी बच्चों। तो इसके बाद में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने आपको रोस्टर फॉर्म के बारे में बताया, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताया, और मैंने और क्या बताया आपको, कार्डिनल नंबर के बारे में भी बताया आपको। उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं टाइप्स बताऊं आपको सेट की, मैं 1-2 एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे
जैसे मैं ले लूँ एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है अपने पास, जैसे मैंने ले लिया लेट ए इज इक्वल टू 2 4 2 4 8 और 16 एंड 32। ठीक है बच्चों, ये मैंने देखिए सेट लिया और मैंने इसको कौन सी फॉर्म में लिखा है, मैंने इसको रोस्ट फॉर्म में लिखा है। क्योंकि रोस्ट फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें एलिमेंट को हम लिस्ट बना लेते हैं एलिमेंट की, कोमा से उसको सेपरेट करते हैं और फिर उसको करली ब्रैकेट में इंक्लोज कर देते हैं। तो मैंने रोस्ट फॉर्म में लिखा और मैं आपसे कहूँ कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन ऐसे होंगे कि रोस्ट फॉर्म दे रखा होगा उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखवाएगा, और सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा होगा उसको किस में लिखवाएगा, रोस्ट फॉर्म में लिखवाएगा। तो ये रोस्ट फॉर्म है, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, इन सेट बिल्डर फॉर्म इट विल बी, इन सेट बिल्डर फॉर्म इट विल बी। देखिए यहाँ पे क्या चीज है, आप देखो ध्यान से, 2 रेज टू द पावर 1, अगले को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 2, लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 रेज टू द पावर 2 दैट मीन्स 4, नेक्स्ट 2 रेज टू द पावर 3 दैट मीन्स 8, 2 रेज टू द पावर 4 दैट मीन्स 16 and 2 raised to the power 5 that means 32। तो बच्चों इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या निकल के आई, इसको मैं लिखूं x such that x belongs to 2 raised to the power n, x belongs to 2 raised to the power n, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं सारे 2 की पावर n के रूप में हैं, और ये n क्या है, where n belongs to नेचुरल नंबर, और n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और कहाँ तक होना चाहिए, एंड n लेस देन इक्वल टू 5 तक होना चाहिए। तो ये अपनी क्या हुई, ये सेट बिल्डर फॉर्म हुई। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर बता दूँ आपको, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जिसमें मैंने रोस्ट फॉर्म में लिख रखा है, किस में लिख रखा है, रोस्ट फॉर्म में एलिमेंट को लिख रखा है, और क्वेश्चन अपना ये था कि इसको कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा ध्यान इसके ऊपर यूँ देंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर है ये, ठीक, यहाँ ये 2 का क्यूब है, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 4 है, 2 रेज टू द पावर 5 है। तो इट मीन्स इससे ये निकल के आया, कॉमन प्रॉपर्टी ये बनी हमारी कि x such that x belongs to 2 रेज टू द पावर n हुआ। वेयर n बिलोंग्स टू, ये n क्या है, ये n हमारे सारे क्या है, ये नेचुरल नंबर है बच्चों, क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये कहाँ तक होने चाहिए, ये 5 तक ही होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा n लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि n का मान 5 से छोटा और 5 भी हो सकता है, क्योंकि 5 होगा तभी तो 32 बनेगा। तो ये आपका रोस्ट फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म था। आई होप स्टूडेंट आपको रोस्ट फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से समझ में आई होंगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बताई थी आपको कि किसी भी सेट में कार्डिनल नंबर कैसे बताओगे आप, उसमें कितने एलिमेंट हैं वो काउंट कर लो, वो उसके कार्डिनल नंबर होंगे। जैसे इस सेट में भी मैं पूछूं कि कार्डिनल नंबर बताइएगा आप कितने हैं, तो इसमें भी आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5, आपने इसके एलिमेंट को काउंट किया और वो थे आपके 5, तो इसके कार्डिनल नंबर कितने हुए, 5। तो स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम सेट की टाइप्स पढ़ते हैं। Types of a set. Types of a set. Types of a set. सेट की टाइप के बारे में जानेंगे। नंबर 1, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट,
एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, इसको आप एम्प्टी सेट के भी कई नेम है बच्चों, मैं बता दूं आपको। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोल देते हैं, एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी बोल देते हैं। तो बच्चों टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो गया आज यहीं तक, तो बाकी का पार्ट 2 में करवाएंगे सेट थ्योरी। थैंक यू। कितने मिनट को